हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की 9 तारीख का एक बड़ा मुजर्रब मजबूत अमल दे रहा हूँ। आपने ये अमल कर लिया और इसको आप मजबूत और यकीन के साथ करें तो 7 दिन में आपकी डूबी हुई रकम जो बंदा लेके भाग गया है या जायदाद ऐसी कोई है, अल्लाह वो रिकवर कर देगा और अल्लाह ताला उसके वापसी का इंतज़ाम कर देगा। अब बाज़ लोग कहते हैं जी हमने तो 7 दिन पढ़ लिया कुछ भी नहीं हुआ। बाज़ लोगों का हो भी जाता है, क्योंकि जितना यकीन आपका कमज़ोर होगा इतना ही काम नहीं होगा। यकीन अल्लाह पर, कुरान पर मजबूत रखें, क्योंकि मैं आपको अपने साथ नहीं जोड़ रहा, मैं आपको अपना मरीद बनाने के लिए ये वजीफे नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको कुरान से जोड़ रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात से जोड़ रहा हूँ। और काम करना भी अल्लाह ने है, बताना रहनुमाई करना हमारा काम है। और बहुत से लोगों के अल्लाह ने मसले हल भी कर दिए। जैसे हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में मशहूर है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था तो एक आदमी नबीना जो काबतुल्लाह के सामने दरवाजे के रो रहा था, दुआएं कर रहा था, तो आपने पूछा कि अल्लाह के बंदे तू यहाँ क्या मांग रहा है रो रो के? कहा आंखें मांग रहा हूँ, बिनाई नहीं है। कहा कितने अरसे से? कहा 1 साल हो चुका है, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि मुल्तज़म दरवाजे के पास तो दुआ कबूल होती है, 70 फरिश्तों की ड्यूटी है। तो हुज्जाज ने तलवार निकाली, मशहूर था वो कत्ल करने में कि हर एक को मार देता है, तो उससे तलवार देखकर वो डर गया। तो उसको साथ वालों ने बताया कि ये तो तलवार इसने निकाल ली है। तो हुज्जाज ने कहा कि अगर मैं कल आऊँगा, तेरी बिनाई ना वापस आई तो मैं तुझे इसी तलवार से कत्ल करूँगा यहीं पे मताफ में। ये कह के वो चला गया। ये आदमी इतना रोया, ऐसे गिड़गिड़ाया, पूरी रात अल्लाह के सामने रो रो दुआएं करता रहा दिल से कि या अल्लाह बस मौत है मेरे सामने, बस आंखें दे दे, मेरी बचत कर ले। सुबह जब हुज्जाज आया तो इसकी बिनाई वापस आ गई थी। तो लोगों ने कहा कि ये कैसे हो गया? तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि पहले इसने लापरवाही से अल्लाह से मांगा था, और जब मैंने इसको तलवार की धमकी दी फिर दिल से इसने खौफ के साथ अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दिल की फरियाद को सुन के इसे बिनाई दे दी। हम जो दुआएं करते हैं वो हम लापरवाही से करते हैं, फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और यकीन भी नहीं होता पता नहीं अल्लाह सुनेगा या नहीं सुनेगा। जब यकीन होगा कि अल्लाह ही सुनेगा, अल्लाह ही देगा और कोई नहीं दे सकता, फिर हम अल्लाह के साथ चिपक जाएंगे अल्लाह से मांगने में, अल्लाह हमारी दाद रसी कर देगा। तो याद रखें ये बड़ा मुजर्रब अमल है और वो बंदा गिरफ्त में आएगा, वो बंदा पकड़ में आएगा, वो बंदा खुद ऐसे जकड़ा जाएगा कि आपको महसूस होगा, पता चलेगा, और उसके साथ खुद ऐसी जो है अनहोनियां होंगी कि वो खुद बेचैन होगा। जब तक आपको वापस नहीं करेगा वो पकड़ में, गिरफ्त में, बेचैनी में रहेगा। और ये अमल खास सूरह बुरूज की आयत है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ये आपने पढ़नी है 170 बार और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दुआ करें। जो भी है उसका तसव्वुर करके दुआ करें, अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह तू पकड़ करने वाला है, उसको पकड़ में ले आ और उसको गिरफ्त में ले आ और उससे मेरी वसूली करा दे। अब आप जब ये अमल करेंगे और नीयत कर लें कि अगर आ गया ये पैसा तो इसमें से इतना अल्लाह को देंगे, अल्लाह के रास्ते में देंगे, किसी गरीब को दे दें, किसी मदरसे मस्जिद में दे दें, किसी भी जगह दे दें, नियत दिल से कर लें और ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह आपकी रकम 7 दिन ये अमल कर लें तो बहुत बेहतर है। लगातार 7 दिन पढ़ें, किसी भी टाइम पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।